जिंदगी में हम पैसों से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार तो किस्मत से ही मिलता है। आज की हमारी स्टोरी इसी चीज से रिलेटेड है कि जिंदगी में क्या चीज ज्यादा जरूरी है, प्यार या पैसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि हर साल 21 मिलियन लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें से 30,000 लोगों को ये फिट नहीं बैठता, यानी लोग ऑपरेशन के वक्त सो नहीं पाते, जो कि बहुत ही तकलीफदेह होता है। इनके हाथ पैर पैरालाइज होते हैं, इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद डॉक्टर जैक बताता है कि मौत जब आनी होती है तो वो आकर ही रहती है, हम उसको टाल नहीं सकते। मैंने अपने बहुत सारे ऑपरेशंस में लोगों को मरते देखा है, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने प्यारे दोस्त क्ले को खो दिया। वो मजीद ये कहता है कि क्ले जब आज सुबह उठा होगा वो किसके बारे में सोच रहा होगा। उसे लगता है कि क्ले सैम के बारे में ही सोच रहा होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम क्ले की गर्लफ्रेंड थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैम और क्ले एक साथ रहते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्ले सैम के बारे में अपनी मॉम को बताना चाहता है, लेकिन वो डर रहा होता है क्योंकि सैम उसकी मॉम के लिए काम करती है, इससे वो उनके रिश्ते को गलत समझ सकती है। सैम उसे कहती है कि तुम एक हैप्पी लाइफ डिजर्व करते हो, लेकिन वो इस बात पे पक्का था कि आज वो मॉम को बता ही देगा। क्ले की आज मीटिंग होती है, वो उसकी वजह से थोड़ा परेशान होता है। फिर वो अपने दोस्त जैक से बात करता है। ये वो डॉक्टर है जो हमें स्टोरी बता रहा है। वो जैक से बात करते हुए कहता है कि मैं कभी भी अपने डैड की तरह कामयाब नहीं हो सकता। जैक उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। जैक उसे बताता है कि ऑपरेशन में बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं, जिसके लिए ज्यादातर लोग डॉक्टर को ही दोष देते हैं। दरअसल क्ले का हार्ट बहुत ही कमजोर है, जिसके लिए इन लोगों ने हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है, लेकिन अभी तक क्ले को कोई भी हार्ट नहीं मिला है। जब उसे हार्ट मिल जाएगा वो लोग उसी वक्त उसकी सर्जरी करेंगे। क्ले जैक पर बहुत ट्रस्ट करता है, इसलिए वो इसी से सर्जरी करवाना चाहता है। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन बहुत ही टफ होने वाला है, इसलिए अगर तुम किसी से अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो तो कर लो, शायद उसके बाद तुम्हें कोई मौका ना मिले। इसके बाद क्ले अपनी मॉम लिलिथ से मिला। लिलिथ के साथ एक बहुत बड़ा सर्जन जॉनथन भी होता है। लिलिथ चाहती है कि क्ले की सर्जरी जॉनथन करे क्योंकि वो बहुत कामयाब सर्जन है, लेकिन क्ले को अपने दोस्त पर ज्यादा यकीन है। रात को क्ले एक जापानीज टीम से मिलकर कहता है कि मेरा हार्ट वीक है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं होने दूंगा। वो लोग क्ले से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसके साथ डील कर लेते हैं। लिलिथ उस पर बहुत फख्र करती है। तभी क्ले को लगता है कि शायद उसकी मॉम जॉनथन में इंटरेस्टेड है। तभी लिलिथ कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ के बाद मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। फिर वो क्ले से पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा डैड याद है। दरअसल क्ले तब छोटा था जब उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो कहता है कि मुझे डैड की स्माइल और डेथ के अलावा कुछ याद नहीं। वो अपने डैड के बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने डैड की जगह कभी नहीं ले सकता। इसी दौरान वहाँ पर सैम आकर लिलिथ को उसकी मीटिंग्स के बारे में बताती है। सैम वहाँ से गुस्से में चली जाती है क्योंकि क्ले ने अभी तक लिलिथ को कुछ नहीं बताया होता। वो सैम को वापस लेकर आता है और लिलिथ को सब कुछ बता देता है। लिलिथ गुस्सा होती है और कहती है कि सैम एक झूठी लड़की है, तुम इसके जाल में मत आओ। वो मजीद ये कहती है कि तुम्हें मुझसे और सैम से किसी एक को चूज करना होगा। क्ले सैम के साथ वहाँ से चला जाता है। सैम सैड हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो। तभी क्ले उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे किस भी करता है। क्ले सैम से अभी शादी करना चाहता है, इससे वो अपने दोस्त जैक को भी बुला लेता है और दोनों शादी कर लेते हैं। घर आकर दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। दोनों अपने शेरू और तितली की आग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। तभी क्ले को मैसेज आता है कि उसे हार्ट मिल चुका है। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर जैक क्ले को सारे डॉक्टर से मिलवाता है। लिलिथ को भी मैसेज मिला था, इससे वो भी हॉस्पिटल आ जाती है। लिलिथ क्ले को फिर से समझाती है कि जॉनथन से ही वो सर्जरी करवाए, लेकिन क्ले उसकी बात नहीं मानता। सैम क्ले को कहती है कि जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों अपनी एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लिलिथ अभी सैम से बात नहीं कर रही थी। वो एक मशीन से कुछ निकाल रही होती है, लेकिन मशीन काम नहीं कर रही होती। तभी सैम उसे कहती है हमें कभी कभी कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऑपरेशंस के लिए सभी डॉक्टर्स रेडी होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी करनी थी उसकी जगह पर
पर लैरी नामी डॉक्टर आया है। जैक सबसे कहता है कि सिर्फ खिलाड़ी बदला है, पर प्लान अभी भी वही है। ऑपरेशन शुरू होता है और जैक क्ले को एनेस्थीसिया देते हुए कहता है कि इससे तुम सो जाओगे और तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, बस तुम अपनी नींद को एंजॉय करना। क्ले नींद में सैम के सपने देखने लगता है। तभी अचानक से उसे ऑपरेशन के दौरान जो भी हो रहा था सब महसूस होने लगा, जैसे कि मूवी के शुरू में बताया था कि कभी कभी एनेस्थीसिया काम नहीं करता। ये सब कुछ क्ले के साथ हो रहा है। जैक ने जैसे ही कट करना शुरू किया, क्ले को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो जैक को बताना चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, जबकि डॉक्टर्स को लगा कि क्ले गहरी नींद में है। क्ले अपने माइंड को शांत करने के लिए सैम के बारे में सोचने लग गया कि वो किस तरह पहली बार मिले थे और उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी और फिर सैम उसे ब्रुकलिन भी लेकर गई थी। तभी अचानक से उसे अपनी फादर की डेथ याद आती है, जिसे वो नहीं देखना चाहता। लिलिथ और सैम वेटिंग रूम में इंतजार कर रही होती हैं कि एक डॉक्टर सैम से आकर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ देखा है। तब वो अपनी रिंग उसे दिखाती है और वो चला जाता है। लिलिथ देखती है कि सैम के हाथ में 2 रिंग्स हैं। तब उसे पता चलता है कि सैम और क्ले ने शादी कर ली है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसी वक्त सैम का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसमें से क्ले की मेडिसिन निकलती हैं। लिलिथ को एहसास होता है कि सैम भी क्ले का बहुत ख्याल रखती है। वो बिना वजह उस पर शक कर रही थी, इससे अब उसका मूड सही हो जाता है। वो सैम को बताती है कि क्ले को मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी है। सैम को इस बात का पहले से ही पता था। तभी लिलिथ रोने लग जाती है और सैम उसे गले से लगा लेती है। एक बार फिर से हमें क्ले का ऑपरेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑपरेशन के दौरान लैरी एक ब्रेक लेता है। उसके जाने के बाद सारे डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं। इनमें से एक डॉक्टर प्यूट नाम ने कहा कि अब हमारे प्लान का क्या होगा, क्योंकि लैरी हम पर नजर रख रहा है। जैक कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं होगा क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर ड्रंक है। इन सब का प्लान क्ले को ऑपरेशन के दौरान मारने का है। ये सब बातें क्ले सुन रहा होता है। इन सब से वो बहुत डर जाता है और वहाँ से उठकर भागने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो उठ चुका है, लेकिन वो देखता है कि अभी भी वो बेड पर ही लेटा है। दरअसल ये उसकी स्पिरिट है जो उठ चुकी थी। अब क्ले की स्पिरिट हॉस्पिटल में घूम रही होती है। लैरी जब बाहर आता है तो सैम उससे पूछती है कि तुम कौन हो, सर्जरी के लिए तो कोई और ही डॉक्टर आने वाला था। फिर वो गौर करती है कि लैरी ड्रंक है। वो अंदर जाकर जैक से पूछती है कि सर्जरी के लिए तो कोई और ही आने वाला था, ये कौन है। प्यूट नाम कहता है कि कोई बात नहीं, प्लान अभी भी वही है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम भी उनके साथ मिली हुई है। दरअसल सैम की शादी क्ले से हो चुकी है, इससे अब क्ले की सारी प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। इसीलिए ये सारा प्लान सैम का ही बनाया हुआ था। क्ले ये सब सुन रहा था और उसकी स्पिरिट भी ये सब देख रही होती है। जैक को लगता है कि वो जो भी क्ले के साथ कर रहा है वो गलत है, लेकिन सैम उसे कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम परेशान मत हो। क्ले को तभी याद आता है कि जब वो जैक के हॉस्पिटल गया था तो उसने वहाँ पर सैम की पिक्चर देखी थी। यहाँ आपको बताती चलूं कि सैम पहले जैक के साथ ही जॉब करती थी, फिर उसने क्ले को फंसाने के लिए अपना नाम और शनाख्त को बदल दिया और लिलिथ के पास जॉब करने लग गई। जैक ने ट्रांसप्लांट के बाद क्ले को इंजेक्शन देना है जिससे उसका हार्ट बंद हो जाएगा। जैक ये इंजेक्शन उसे देना नहीं चाहता, लेकिन सैम वो इंजेक्शन पकड़कर उसे लगा देती है और जैक से कहती है कि इसके बाद हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। अपने प्यार के हाथों से खुद को मरता देखकर बेहोशी की हालत में भी क्ले की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सैम रूम से बाहर आकर लिलिथ को कहती है कि सब ठीक है, लेकिन लिलिथ को लग रहा होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी सैम कहती है कि क्ले को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास जीने के लिए बहुत सी वजह है। क्ले की स्पिरिट परेशानी में इधर उधर घूमकर घर आ जाती है और अपनी मौत का इंतजार करने लगती है। लैरी जब ब्रेक से वापस आता है तब जैक उसे बताता है कि क्ले का हार्ट खराब था, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। फिर वो लिलिथ को जाकर भी यही बात कहता है। लिलिथ उस पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लिलिथ के पास लैरी आकर कहता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए ताकि हम क्ले को मशीन से हटा सकें। वो कहता है कि क्ले अब भी जिंदा है, लेकिन वो मशीन के सहारे जी रहा है, हम उसे ज्यादा देर इस तरह नहीं रख सकते। लिलिथ कहती है कि आप लोग कोई और हार्ट का इंतजाम कर ले। जवाब में लैरी कहता है कि हार्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते। वो सोचने के लिए उन सबसे टाइम मांगती है और अकेली बैठ जाती है। लिलिथ के पास जो भी गोलियां थी वो सब खा लेती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसकी स्पिरिट भी क्ले के पास चली जाती है। लिलिथ ने मरने से पहले जॉनथन को कॉल कर दी थी, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर आता है। दरअसल लिलिथ ने सब इसलिए किया था ताकि वो अपना हार्ट क्ले को दे सके। जॉनथन जब क्ले के पास जाता
है तो उसे जैक की सारी गेम समझ में आ जाती है। जॉनथन को देखकर जैक के साथ वाले डॉक्टर्स डर के मारे भाग जाते हैं। क्ले की स्पिरिट अपनी मॉम से पूछती है कि आप यहाँ कैसे आ गई, क्या आपको सब पता था? वो कहती है कि पहले तो मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सैम का पर्स चेक किया तो मुझे पता चला कि ये पहले भी यहाँ पर काम किया करती थी, और जब मुझे तुम्हारी डेथ की खबर मिली तो मुझे सब पता चल गया कि ये सब सैम ने किया है। हॉस्पिटल में जैक के साथ वाले डॉक्टर्स भाग रहे होते हैं, लेकिन लैरी पुलिस को बुला लेता है। जैक सैम को लेकर एक रूम में जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। सैम कहती है मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब भी क्ले की वाइफ हूँ, और फिर वो जैक को लॉक कर देती है। जैक कहता है कि जो इंजेक्शन तुमने क्ले को दिया था उस पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, इससे सजा तो तुम्हें ही होगी। सैम अब डर जाती है। अब वो जैक के साथ जाना चाहती है, लेकिन जैक अब नहीं जाना चाहता क्योंकि उसको अपने किए पर बहुत पछतावा है, और फिर सैम को पुलिस पकड़ लेती है। क्ले अपनी मॉम से कहता है कि वो अब जीना नहीं चाहता क्योंकि अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है और ना ही वो अपने डैड की तरह कामयाब है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे फादर सिर्फ बिजनेस में ही अच्छे थे। साथ में वो बताती है कि तुम्हारे डैड की डेथ वाले दिन पहले उन्होंने मुझे मारा था और फिर वो तुम्हें मारने जा रहे थे, लेकिन मैंने पीछे से उनके सर पर वेज मार दिया। वो ऊपर वाली मंजिल से गिरे और मर गए, लेकिन लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वो कहती है तुम अपने डैड से बहुत अच्छे हो। अब क्ले भी जीना चाहता है। जॉनथन अब क्ले का ऑपरेशन कर रहा होता है जो कि कामयाब हो जाता है और क्ले बच जाता है। जैक जो हमें स्टोरी सुना रहा था वो कहता है कि हमने बहुत गलत किया जिसके लिए अब हमें सजा मिलनी चाहिए। इस मूवी से हमें एक माँ की मोहब्बत का पता चलता है कि वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।